हर हर गंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी विशेष प्रस्तुति कुंभ कथा में। मैं हूं आपके साथ ललित। तीर्थराज महाप्रयागराज इन दिनों सदी के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का साक्षी बना है। पूरी दुनिया सनातन की भव्य झांकी देख रही है, लेकिन ये झांकी भी सनातन को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। आदि से लेकर तो अनंत तक कुंभ से जुड़ी ऐसी कई कथाएं हैं, कई गाथाएं हैं जो अब तक अनसुनी हैं। इस खास सेगमेंट में कुछ ऐसी ही कथाएं आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं। इन कथाओं के साथ ही वर्तमान महाकुंभ की कुछ झलकियों से भी आपको रूबरू कराएंगे। सनातन और संस्कृति को बचाने के लिए देश की संसद की तर्ज पर महाकुंभ में एक धर्म संसद काम कर रही है और इस संसद में धर्म से जुड़े हुए मसलों पर सोच विचार कर प्रस्ताव पेश और पारित किए जाते हैं। यहाँ गौ माता से लेकर कई धार्मिक मुद्दों पर बहस होती है। यहाँ सनातन के प्रतीक क्या है और किसे मान्यता दी जाए, इस पर भी चर्चा की जाती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश विदेश के सनातनियों और धर्म प्रेमियों का आना जारी है। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ धर्म संसद बनाई गई है। देश की संसद की तर्ज पर धार्मिक मुद्दों पर इस धर्म संसद में चर्चा की जा रही है। ये धर्म की संसद है। असल में सनातन धर्म के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुन करके उस पर विचार करके सनातन धर्मियों का मार्गदर्शन करने के लिए इस तरह की एक संस्था की आवश्यकता लोगों को प्रतीत हो रही थी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक तो कोई सुनने वाला नहीं, और सुनता भी है तो वो बोल देता है, फिर दूसरा उसका विरोध कर देता है, फिर तीसरा उसका विरोध कर देता है। निर्णय ही नहीं हो पाता कि असल में क्या हुआ। कई तरह से लोग पूछते हैं कि भाई इस बारे में हमको बताइए, तो एक आचार्य बोलता है तो दूसरा आचार्य बोलता है तो तीसरा आचार्य बोलता है, सबकी बातें इधर उधर चली जाती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हमारी संसद हो और उसमें सब लोग बैठें और बैठ करके विचार करके अगर एक निर्णय करें तो सनातनी जनता के लिए बड़ा इसका लाभ हो जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सानिध्य में इस धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। इस धर्म संसद में सनातन से जुड़े प्रतीकों को लेकर भी बात हुई। परम प्रतीक के रूप में देखना हो कि भाई एक प्रतीक बताओ जो बिल्कुल कॉमन हो और सबको ग्राह्य हो। तो स्वस्तिक चिन्ह जो है वो ओंकार का भी प्रतीक है और हमारे सनातन धर्म का भी प्रतीक है, हमारे ज्ञान ध्यान का भी प्रतीक है, सर्व कल्याण का भी प्रतीक है। और उसको पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है, आज की जनता भी उसको जानती है और मानती है। और इसीलिए हम लोगों ने स्वस्तिक प्रतीक चिन्ह जो है उसको हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह के रूप में, और स्वस्ति तिलक जो हमारे माथे में लगाया जाता है उसको स्वस्ति तिलक के रूप में, हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह के रूप में, परम प्रतीक चिन्ह के रूप में निरूपित किया। और ये कहा, आदेश किया, धर्मादेश किया कि कोई भी हिंदू चाहे कहीं भी हो, अगर माथे में तिलक लगाए रहेगा तो वो प्रतीक है कि वो हिंदू है। इस बार महाकुंभ में कई लोग वायरल हुए, जिनमें IIT बाबा, हर्षा रिछारिया और MP की मोनालिसा भी शामिल है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मानते हैं कि इस बार महाकुंभ में गैर जरूरी चीजों को महत्व मिल रहा है। बात यह है कि हम लोग जब से यहाँ आए हैं, हम लोग सोच रहे थे कि समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला, फिर वो अमृत छलक गया, तो यहाँ पर भी इतने लोग आएंगे, शास्त्र का मंथन होगा, कुछ अमृत निकलेगा, कुछ अच्छी बात निकलेगी। अभी तक तो यहाँ नीली आंख वाली लड़की, पीली आंख वाली लड़की, जटा वाला बाबा, नकली जटा, असली जटा, यही सब मीडिया का विषय हो गया है। नहीं तो मीडिया में जो विषय आ रहा है उससे तो हमको लग रहा है कि इससे तो अच्छा था कि मीडिया का प्रवेश यहाँ बंद कर देते तो अच्छा हो जाता। दिल्ली के संसद भवन की तर्ज पर बनी इस धर्म संसद में भी बाकायदा धर्म से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। प्रस्ताव पेश कर उन पर भी बहस की जा रही है, साथ ही उन्हें पारित भी किया जा रहा है। विवेक पांडे, बंसल न्यूज, प्रयागराज। कुंभ कथा में हमने आपको नागा साधुओं के बनने और उनके कठिन जीवन से दो चार किया था। नागाओं का
रहन सहन ही नहीं, उनका श्रृंगार भी बड़ा रोचक होता है। नागा श्रृंगार से जुड़ी हर वस्तु में शिव से उनका प्रेम और भक्ति दिखाई भी पड़ती है, और इसमें अद्भुत रहस्य और आध्यात्म की गहराई छिपी होती है। महाकुंभ के बीच अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का यह श्रृंगार तो देखने लायक होता ही है। उस श्रृंगार की तैयारी रात से ही शुरू कर देते हैं, ताकि तड़के सुबह स्नान के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। श्रृंगार महिलाओं की सुंदरता से जुड़ा है, तो श्रृंगार नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन को भी दिखाता है। नागा साधुओं के हर एक श्रृंगार की अपनी विशेषता है। हर श्रृंगार भगवान शिव से जुड़ा है और कहीं न कहीं उनके ही किसी न किसी स्वरूप का हिस्सा है। भभूत या भस्म, नागा साधु वस्त्र नहीं पहनते, उनके लिए भभूत ही वस्त्र की तरह है। स्नान के बाद वो पूरे शरीर पर भभूत मलते हैं। भभूत में शमशान की राख भी मिली रहती है और ये गोबर जलाकर भी बनाई जाती है। लंगोट या कौपीन, जो नागा दिगंबर नहीं होते यानी पूरी तरह निर्वस्त्र नहीं होते, वो नागा लंगोट या कौपीन धारण करते हैं। रुद्राक्ष, भगवान शिव का प्रतीक है रुद्राक्ष। इसे गले और शरीर पर धारण किया जाता है। चंदन, रोली और हल्दी, नागा माथे पर चंदन, रोली या हल्दी का तिलक लगाते हैं। लोहे का छल्ला, नागा पैरों में लोहे या चांदी का छल्ला भी पहनते हैं। हाथ में कड़ा, उनके हाथों में लोहे, पीतल, चांदी या दूसरी किसी धातु का कड़ा होता है। अंगूठी, नागा साधु तरह तरह के रत्नों वाली अंगूठियां पहनते हैं। कुंडल, कानों में चांदी या किसी दूसरी धातु के कुंडल होते हैं। फूलों की माला, गेंदे और दूसरे फूलों की माला से जटाओं, गले और कमर को सजाया जाता है। जटा, यह बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि नागा अपनी जटाएं कभी नहीं काटते सिवाय गुरु की मृत्यु होने पर। पंचकेश, बालों को 5 बार घुमाकर लपेटा जाता है। यह पंच तत्व की निशानी है। काजल या सूरमा, आंखों में काजल लगाना भी श्रृंगार का एक भाग है। अर्धचंद्र, सिर पर चांदी का अर्धचंद्र धारण किया जाता है। यह शिव का प्रतीक है। डमरू, डमरू भी शिव का प्रतीक है, इसलिए नागा इसे पास रखते हैं। चिमटा, चिमटा साथ ही रहता है। यह धूनी रमाने और आशीर्वाद देने के काम आता है और कई बार नाराजगी पर श्रद्धालुओं की पीठ पर भी जमा दिया जाता है। गंडा, ये गुरु की मौजूदगी का प्रतीक है जिसे वो हमेशा धारण किए रहते हैं। अस्त्र शस्त्र, धर्म सैनिक कहलाने वाले नागा अस्त्र शस्त्र रखते आए हैं। अब की बार जब आप महाकुंभ में जाएं तो नागा साधुओं से मिलने पर उनके इस 17 श्रृंगार को भी गौर से देखिएगा। इन 17 श्रृंगारों से सनातन का इतिहास और हमारी आध्यात्मिक विरासत जुड़ी हुई है। हर एक श्रृंगार श्रद्धालुओं को शिव से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अद्भुत है नागा साधुओं का ये संसार, उनका त्याग और उनका ये श्रृंगार, जो कि आप इस रिपोर्ट में देख चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर हर गंगे।